नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे नायक की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी चमक और जिनकी त्रासदी आज भी लोगों को बहुत प्रेरित करती हैं और भावुक भी। तो चलिए आज जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की गाथा के बारे में। देखिए, ये कहानी ना एक बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे महाकाव्य के केंद्र में है और जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि वीरता के असली मायने क्या हैं। सवाल ये है, महाभारत का सबसे दुख भरा लेकिन सबसे ज्यादा चमकने वाला योद्धा कौन था? और इसका जवाब है सूर्यपुत्र कर्ण। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में वीरता, त्याग और त्रासदी की एक पूरी कहानी है। कर्ण का जो जीवन था ना, वो पूरी तरह से विरोधाभासों से भरा हुआ था और सच कहें तो यही विरोधाभास उनकी पहचान भी थी और उनकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। और यहीं पर कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा अन्याय छिपा हुआ है। देखिए, जन्म से तो वो एक देवपुत्र थे, खुद सूर्यदेव के अंश, पर समाज ने उन्हें क्या कहा? सूतपुत्र। और इसी एक नाम से उन्हें हमेशा नीचा दिखाया गया। वो सम्मान जिसके वो असल में हकदार थे, उन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन कमाल की बात यह है कि दुनिया के इस तिरस्कार के बावजूद कर्ण के अंदर की जो ज्वाला थी ना, वो कभी नहीं बुझी। उनका वो अटूट तेज और उनका स्वाभिमान ही उनकी असली ताकत थे। जरा सोचिए इस बारे में। जीवन भर समाज उन्हें ठुकराता रहा, लेकिन उनका स्वाभिमान वो कभी नहीं झुका। उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनके मूल्य का निर्धारण दूसरों की नजरें नहीं करेंगी। और बस यहीं पर उनका रास्ता अर्जुन से एकदम अलग हो जाता है। जहां एक तरफ अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य का मार्गदर्शन मिला, वहीं कर्ण ने हर बाधा को पार किया और अकेले अपनी लगन से सारा ज्ञान हासिल किया। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। ये बहुत खूबसूरत बात है कि जब भी दुनिया ने उनके लिए दरवाजे बंद किए तो उन्होंने सूर्यदेव से प्रकाश मांगा। जब भी उनके रास्ते रोके गए, उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव से शक्ति पाई। उनका तेज अडिग था, अपराजय था। तो चलिए अब बात करते हैं कर्ण के उस गुण की जो उन्हें बाकी सबसे एकदम अलग बनाता है, उनकी अद्वितीय उदारता। कर्ण को दानवीर के नाम से जाना जाता है, मतलब एक ऐसा महानायक जिसकी दानशीलता की कोई सीमा ही नहीं थी और जो किसी भी कीमत पर अपना दिया हुआ वचन निभाता था। असल में जन्म के वक्त ही उन्हें अपने पिता सूर्यदेव से एक दिव्य उपहार मिला था। क्या था वो? एक सोने का कवच और कुंडल जो उन्हें लगभग अजेय बना देते थे। ये उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच था। अब जरा उनकी दान वीरता की हद देखिए। मतलब मौत सामने खड़ी है और उस पल में भी उन्होंने अपने जीवन की रक्षा करने वाले वो दिव्य कवच कुंडल दान कर दिए। इससे पता चलता है कि उनके लिए अपना वचन अपनी जान से भी कहीं ज्यादा बढ़कर था। कर्ण इतने महान थे, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा जीवन अन्याय के बोझ तले दबा रहा। कह सकते हैं कि ईश्वर ने तो उन्हें स्वीकारा, पर इंसानों ने उन्होंने हमेशा ठुकराया। वो हमेशा दो दुनियाओं के बीच फंसे रहे। एक तरफ पांडवों ने उन्हें भाई के रूप में कभी नहीं अपनाया और दूसरी तरफ कौरवों ने भी उन्हें सम्मान देने के बजाय बस एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कर्ण के चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण जानते हैं कहाँ से मिलता है? खुद भगवान कृष्ण के शब्दों से। वो उनके विरोधी पक्ष में थे, फिर भी कृष्ण ने उनकी महानता को सबके सामने स्वीकार किया। और यही तो कर्ण की असली महानता है। दुनिया ने उनके साथ कितना ही अन्याय क्यों ना किया हो, उन्होंने कभी अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। वो अपने वचन और अपनी दोस्ती के प्रति हमेशा वफादार रहे। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे युद्ध के मैदान में कर्ण की हार असल में इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक बन गई। उनकी जो विरासत है ना, वो युद्ध के नतीजे से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक बड़ा ही शक्तिशाली विरोधाभास है कि कर्ण हार कर भी इतिहास के सबसे बड़े विजेता बने। तो सवाल है कि इस जीत का कारण क्या था? कारण था उनका अदम्य साहस। उन्होंने अपनी जिंदगी में मिले हर एक अपमान को अपनी ताकत बनाया और हर तिरस्कार को शौर्य में बदल दिया। यही उनकी असली शक्ति थी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो अपमान को शौर्य में बदल दे कभी सच में हार सकता है? और यही सवाल हमें जीत और वीरता के सही अर्थ पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है।